न्यू टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि जो टर्म्स होते हैं आपस में कैसे जुड़े होते हैं, प्लस और माइनस के साथ। जैसे एक हमारे पास 4 है तो दूसरा टर्म हमारा क्या हो गया 6, फिर 8, फिर 10। ठीक है ना। इनका इसमें एपी का मतलब होता है कि इनमें जो गैप होता है वो सेम होता है। ठीक है ना। जो डिफरेंस है दो नंबर्स के बीच में वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी कितना है, 2। इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस कितना है, 2। और इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस कितना है, और आगे भी जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेम ही होगा। तो उसे कहा जाता है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। जैसे ये आ गया हमारा 13, फिर आ गया हमारा 10, फिर आ गया हमारा 7, फिर आ गया हमारा 4। तो देखो इसमें क्या है कि हर एक जो नेक्स्ट टर्म है वो पहले वाले से कितना है, 3 का। ठीक है ना। तो इस टाइप की जो सीरीज बनती है उसको कहा जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 5.1 एक्सरसाइज में, फर्स्ट एक्स में तो आपने बताना है कि कौन सी एपी है और कौन सी नहीं है। तो अगर हम सेकंड सम स्टार्ट करें पहले, अगर हमें क्या दिया हुआ है कि ए अगर हमें दिया हुआ है और डी हमें दिया हुआ है, ठीक है ना, तो कॉमन डिफरेंस होता है, देखो जो गैप है इन दो टर्म्स के बीच का उसको कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस उसे कहा जाता है, जो दो नंबर्स के बीच का जो गैप होता है उसे क्या कहा जाता है, कॉमन डिफरेंस। तो देखो फर्स्ट हमारे पास अब ये क्वेश्चन बनता है कि आप एपी बनाओ। अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन है और कॉमन डिफरेंस गिवन है तो हम एपी कैसे बनाएंगे। तो देखो आपने क्या करना है कि जो फर्स्ट टर्म है सबसे पहले उसको लिख लेना है, फिर इसमें हमने क्या कर देना, कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देना, फिर इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करके दूसरा टर्म, फिर इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करके दूसरा टर्म। तो इस तरह से हमने क्या करने हैं, जितने टर्म आपको पूछे जाएंगे वो सारे फाइंड कर लेने। या जैसे हमारे पास है कि फर्स्ट टर्म हमारे पास 4 है और डिफरेंस हमारे पास कितना है, -3। तो क्या बन जाएगी हमारी एपी, ये हो जाएगी 4, फिर 4 -3, 1, फिर 1 -3, -2, फिर -2 -3, कितना हो जाएगा, -5। तो इस तरह से हमारी जो सीरीज़ है वो बन जाएगी। ठीक है ना। तो ये हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा यही बनता है कि हमें ए और डी दे देंगे, उस हमने क्या फाइंड करना है, एपी फाइंड करनी है। और इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा कि अगर हमारे पास एपी है, ठीक है ना, जैसे हमारे पास कोई एपी दे रखी है, अब हमने इसमें क्या ढूंढना है, ए और डी। तो ए तो हमें सीधे ही मिल जाता है, ए हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म, और जो कॉमन डिफरेंस होता है डी होता है उसे कहा जाता है हमारा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है ना। क्या करना हमने, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लेना। तो ये हो जाएगा 1 -3, दिस विल बी इक्वल टू -2। या ये आ सकता है, नेक्स्ट टर्म है हमारे पास कि ए है हमारा -5 और डी है हमारा -1। ठीक है ना, -1 माइनस सेकेंड टर्म माइनस दिस, तो ये हो जाएगा हमारा -1 + 5, दिस विल बी इक्वल टू 4। तो इस टाइप से अगर हमें क्वेश्चंस एपी दी है तो उसको देख के हमने क्या फाइंड कर लेना है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। हमारे पास के चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें चेक करना है कि कौन से आपके एपी है और कौन से एपी नहीं है। और अगर एपी है तो हमने डी फाइंड करना है और नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करना है। तो देखो एपी है या नहीं है कैसे पता चलता है, हमने क्या करना है, 2 बार कॉमन डिफरेंस निकाल लेना। पहले सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस, तो ये हो जाएगा 4 -2, दिस विल बी इक्वल टू 2। एक और बार हम डी निकाल लेंगे, वो हो जाएगा हमारा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो ये हो जाएगा हमारा 8 - 4, दिस इज इक्वल टू 6। ठीक है ना। तो इसका मतलब इनमें देखो जो गैप है वो क्या नहीं है, सेम नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। ठीक है ना। सो दे डू नॉट फॉर्म एपी। ठीक है। तो बस ये तो यहीं पे ख़त्म हो गया। नेक्स्ट है हमारा, इसी में क्वेश्चन है 2, 5/2, 3 एंड 7/2। तो करेंगे हम इसमें डी, पहले हम क्या फाइंड कर लेंगे, डी। तो क्या होता है डी, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो हो जाएगा 5/2 -2। एलसीएम ले लेंगे, 5 - 4/2, दिस इक्वल टू 1/2। एक और बार कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं हम, 3 - 5/2, 3 2 जा 6 - 5/2, दिस विल बी इक्वल टू 1/2। देखो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ गया, सेम आ गया। तो इसका मतलब यस,
दे फॉर्म एन एपी। तो ये क्वेश्चन हमें पूछा था कि अगर ये क्या है एपी है तो आपने बाकी के 3 टर्म और ढूंढने। तो 3 टर्म का मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तो हमें दिया हुआ है। फिफ्थ हम कैसे ढूंढ लेंगे? जो फोर्थ टर्म है उसमें हम डी ऐड कर लेंगे। तो फोर्थ टर्म क्या है हमारा 7/2 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 7 8/2, दिस विल बी इक्वल टू 4। फिर अगर हमें सिक्स्थ टर्म चाहिए तो हम क्या कर लेंगे? फिफ्थ टर्म में डी ऐड कर लेंगे। तो फिफ्थ टर्म कितना है 4 प्लस 1/2, 4 2 8 प्लस 1 9/2। ऐसे हम सेवन्थ टर्म भी ढूंढ लेंगे। सेवन्थ क्या हो जाएगी? A6 प्लस डी, तो ये हो जाएगा हमारा 9/2 प्लस 1/2, दिस विल बी इक्वल टू 10/2, तो ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है ना? तो इस टाइप से हमने क्या कर लेना है? फाइंड कर लेना। इस पार्ट है हमारा ये वाला। ठीक है ना? इसमें भी हमने बताना है कि एपी है या नहीं। तो कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। क्या होता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये कैंसिल हो जाएगा। कितना आ गया? √2। एक और बार कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। क्या होता है? थर्ड टर्म माइनस सेकेंड। अब देखो इसमें सेकेंड में 2 टर्म है तो इसको हमने ब्रैकेट पे रखना है। तो ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2। 3 से 3 कैंसिल हो गया। 2√2 माइनस √2 कितना हो जाएगा? √2। तो कॉमन डिफरेंस सेम आ गया। इसका मतलब यस, दी फॉर्म एन एपी। तो नेक्स्ट टर्म कैसे फाइंड करेंगे हम? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ हमारे पास है। फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म क्या होता है? फोर्थ टर्म प्लस डी। फोर्थ टर्म का कितना है? 3 प्लस 3√2, और इसमें हमने फिर √2 ऐड कर दिया, तो हो जाएगा 3 प्लस 4√2। ऐसे सिक्स्थ टर्म कैसे मिलेगा हमें? फिफ्थ टर्म प्लस डी, तो ये आ गया हमारे पास 3 प्लस 4√2 प्लस डी मतलब √2, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 5√2। ऐसे ही अगर हमें सेवन्थ टर्म फाइंड करना है तो कितना हो जाएगा? सिक्स प्लस डी, तो 3 प्लस 5√2 प्लस √2, दिस इक्वल टू 3 प्लस 6 √2। ठीक है ना? तो इसमें सारे क्वेश्चंस नहीं करा रही मैं, बाकी आप लोग खुद भी ट्राई कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया हमारे पास, डी फाइंड कर लेना हमने। तो क्या होता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब ए स्क्वायर में से ए तो माइनस होगा नहीं, तो हमने क्या कर लेना? कॉमन ले लेना। तो ये आ गया हमारा डी। फिर एक और बार हम डी फाइंड कर लेंगे। थर्ड टर्म माइनस दिस, अगेन हम ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो कितना बच जाएगा? a-1। तो सेम है? नहीं, तो नो, डी डू नॉट फॉर्म एन एपी। नेक्स्ट देखो इस टाइप का क्वेश्चन। तो √2 को तो हम √2 लिख लेंगे। 8 के क्या फैक्टर बनते हैं? 2 4 जा 2 2 जा एंड 2 1 जा, तो देखो एक 2 तो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 √2। सेम ही हमने √18 को लिख लेना है 3√2। तो अब हम इसमें डी फाइंड कर लेंगे। क्या हो जाता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो कितना आ जाएगा? 2√2 माइनस √2, तो ये सिर्फ आ जाएगा √2। एक और बार 3√2 माइनस 2√2, तो 3 में से 2 गया, कितना बच जाएगा? √2। तो ये भी हमारी क्या है? एपी है। तो नेक्स्ट हम सीधे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना? थर्ड है तो फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा? 3√2 प्लस √2, दिस इज इक्वल टू 4√2। ऐसे फिफ्थ टर्म क्या आ जाएगा हमारा? 4√2 प्लस √2, 5√2। ऐसे सिक्स्थ टर्म क्या आ जाएगा हमारा? 5√2 प्लस √2, दिस इक्वल टू 6√2। इस टाइप से हमने क्वेश्चन कर लेने हैं। ठीक है ना?